नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज सुबह सुबह एक नीट यूजी से एग्जाम से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है और नीट का जो पेपर है वो लीक होने की आशंका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो आज दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग पेपर लीक होने के 100% चांसेस है, क्योंकि एसओजी ने, जो राजस्थान एसओजी है, उसने बहुत सारे ऐसे पकड़े हैं कैंडिडेट, मतलब जो काउंसलर है ऐसे पकड़े हैं जो पेपर लीक इन्होंने किया और उनके पास हूबहू पेपर आया है। मतलब नीट का जो पेपर 180 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 140 क्वेश्चन है वो हूबहू नीट का जो पेपर आया है उससे मैच हो रहे हैं। और एसओजी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनका पेपर लीक होने में हाथ है। अब यह है कि पेपर कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग अब अगर पेपर बड़े लेवल पे लीक होगा तो ये एग्जाम रद्द होगी। अगर पेपर छोटे लेवल पे लीक हुआ है तो ऐसे लोगों को बैन एनटीए करेगी। तो अभी ये जांच का विषय है, एसओजी जांच कर रही है। और सीकर में भी, मैं खुद सीकर से आता हूँ और सीकर में से भी एक ऐसा मतलब एक आदमी है वो पकड़ा गया है जो काउंसलर का एक जो ऑफिस है वो चलाता है। और हमें भी इस जो न्यूज है उसके माध्यम से पता चला, हमें भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। और जिस दिन पेपर था उस दिन सूचना ये आ रही कि काफ़ी बच्चों ने, यहाँ जो हमारा थाना लगता है वहाँ बच्चों ने शिकायत की थी कि पेपर है वो लीक हुआ है, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। उसके बाद बच्चों ने जो यहाँ पे जो एडीजी है उनको मेल किया है, उसकी शिकायत की। उसके बाद फिर एसओजी सक्रिय हुई और इस तरह करके देहरादून अलग अलग जगहों से कम 14 संदिग्ध इनमें से पकड़े गए हैं। अभी इस पर जांच चल रही है कि पेपर कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है। और 2024 में जिस तरह पेपर था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया था। अब देखते हैं ये मामला कोर्ट में जाता है या नहीं जाता। और अभी जांच का विषय है क्योंकि एसओजी अभी जांच करिए कि कितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक हुआ है। उसके बाद एनटीए जो एक्सपर्ट है वो देखेंगे कि अगर बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो इस पेपर को रद्द किया जाएगा और दोबारा पेपर होगा। तो आज सुबह की ये दो न्यूज़ है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ने इसमें छापा है। नीट का पेपर लीक होने की आशंका, एसओजी ने देहरादून, सीकर, झुंझुनू और 13 संदिग्ध ऐसे पकड़े हैं जिनमें से इसमें लिखा हुआ कि 300% जो एक गेस पेपर था उस 300 पेपर में 300 प्रश्नों में से 140% वो हूबहू जो नीट का पेपर आया है उसमें से मैच हो रहा है। और इसमें सीकर और झुंझुनू को छात्र कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। तो जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दी गई है। इसके बाद एजेंसी ने धरपकड़ शुरू की है। इसमें से एक जो सीकर में एक पिपराय रोड पे एक आरके कंसल्टेंसी के नाम से ऑफिस है, उसका भी एक जो राकेश नाम से एक व्यक्ति है जिसने अभी पेपर लीक होने में उसकी आशंका है, वो जांच का विषय है। भी एसओजी जांच करी है कि इसने कितने बड़े लेवल पे पेपर मतलब वो है लीक किया है, कितने बच्चों के पास ये पेपर पहुंचा है, क्योंकि पेपर अगर बिका है तो ये लाखों में बिका है और कितने बड़ी संख्या में बच्चों के पास ये पेपर गया है ये भी एसओजी जांच करी है। उसके बाद अगर पेपर बड़े संख्या में, ज़्यादा संख्या में लीक हुआ है तो ये परीक्षा रद्द भी की जा सकती है। बाकी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ लिमिटेड बच्चों के पास ये पेपर पहुंचा था, उसके बाद उन बच्चों को बैन कर दिया है एनटीए ने और उसके बाद जो एग्जाम था वो रद्द नहीं हुआ था। लेकिन इस बार का ये देखना होगा कि पेपर कितने बड़े लेवल पे उसके पास पहुंचा है। एनटीए बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि पेपर है वो इस बार, मतलब पिछले साल पेपर अच्छा एनटीए ने करवाया था, लेकिन इस बार जो एनटीए के दावे हैं वो फेल होते दिख रहे हैं। उसके अलावा ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, एनटीए परीक्षा से पहले बिके गैस पेपर, हूबहू आए कई सवाल। तो अभी एसओजी है वो सीकर में कई बड़े अधिकारी यहाँ रुके हुए हैं और अभी जांच चल रही है कि कितने बड़े लेवल पे ये पेपर पहुंचा है बच्चों के पास में, क्योंकि इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। हमें भी जब ये न्यूज पेपर में आया है सुबह, उसके बाद ही हमें भी ये पता चला है कि पेपर है वो लीक हुआ है, कई बच्चों के पास पहुंचा है। और सब अभी फिजिक्स के क्वेश्चन में उलझे हुए थे, कोई बायो के क्वेश्चन में उलझा हुआ था कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन ये तो पेपर ही लीक हो गया। तो अभी मामला है वो गड़बड़ दिखता है। हर साल ऐसा ही होता है। लास्ट ईयर अपन काउंसलिंग में देख लीजिए, काउंसलिंग ऐसे करते करते जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जनवरी तक पहुंच गई थी। तो पिछली बार एनएमसी की काउंसलिंग में लापरवाही थी, लेकिन इस एग्जाम का जो जिम्मेदारी होती है वो एनटीए पे है। अब एनटीए के कैसे ये पेपर लीक हुआ है, किसका इसमें हाथ है, क्योंकि पेपर ऐसे लीक नहीं होता। पेपर जहां थानों में पहुंचा है, कहां से ये लीक हुआ है, बीच रास्ते से ये लीक हुआ है, तो अभी वो जांच का विषय है। एसओजी और कई एजेंसियां इसमें जांच करी है, क्योंकि आईबी की ये इंटेलिजेंस के जरिए भी सूचना आई थी कि पेपर लीक होने की आशंका है।
तो इसमें आज राजस्थान पत्रिका में साफ साफ दिया गया है कि सीकर में कई बच्चों ने, जो यहाँ थाना लगता है उद्योगनगर, वहाँ पे शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने विद्यार्थियों की शिकायत पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने डीजीपी, राजस्थान डीजीपी है, उन पे मेल किया और उसके बाद जो एटीएस है, राजस्थान की एटीएस और एसओजी सक्रिय हुई और बहुत सारे ऐसे संदिग्ध पकड़े गए हैं जिनका पेपर लीक होने में हाथ है। तो अभी ये देखना है कि पेपर कितने बड़े लेवल पे लीक हुआ है, क्योंकि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है तो कट ऑफ अपन देख रहे हैं हाई जा रही है। पेपर इजी था, लेकिन अगर बड़े लेवल पे अगर लीक होता है तो कट ऑफ वो हाई जाएगी, क्योंकि ऐसे में बच्चों के काफ़ी स्कोर है वो अच्छे स्कोर आएंगे और जो अच्छे मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो रह जाएंगे। तो ये बड़ी है, बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ हर मतलब 1 साल तक 2 साल तक रूम लेके उनके साथ रहते हैं। पेरेंट्स, बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी मेहनत होती है। तो ऐसे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका जो कैरियर है वो इस तरह ये खराब हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का भी कहना है, क्योंकि अभी हमने भी यहाँ सुना है कि पेपर है वो कई बच्चों के पास पहुंचा है, तो अभी एसओजी, अब ये तो एसओजी का जांच का विषय है कि किन किन बच्चों के पास ये पेपर पहुंचा है, कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। तो ये अभी जांच का विषय है। अभी थोड़े दिन बाद इसका खुलासा होगा कि पेपर की भी अभी जो जांच चल रही है। उसके बाद एसओजी एनटीए को सूचना देगी कि भाई इतने बड़े लेवल पे पेपर गया है, कितने लोगों के पास पेपर गया है, उनकी डिटेल्स एसओजी एनटीए को शेयर करेगी। अब एनटीए को डिसीजन लेना है कि वो पेपर रद्द करेगी या उन जो वो है, ये तो श्योर है कि जो जिनके पास पेपर गया वो बैन होने हैं और वो कभी भी नीट का पेपर वो नहीं दे पाएंगे। हो सकता है वो आगे कोई भी एग्जाम हो उनमें नहीं बैठ पाए। तो थोड़े से लालच के चक्कर में आप अपना पूरा कैरियर खराब कर लेते हैं और जो बच्चे मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे कितने लोगों का 30 लाख बच्चे बैठे हैं, उनका कितनी मेहनत से उन्होंने तैयारी की है, पेपर दिया है। और अब इसमें क्या होता है वो तो अब एनटीए के और जो जांच चल रही है उसके हाथ में है, क्योंकि अब आगे क्या इसकी न्यूज़ आती है उसकी अब आपको इसका अपडेट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो पुलिस ने मामले में हल्के लिया, अगर उसी टाइम पुलिस कोई कार्रवाई करती तो हो सकता है पहले अगर कोई कार्रवाई होती, क्योंकि बच्चों ने 3 मई को कुछ छात्रों ने उद्योगनगर थाने में पेपर होने के बाद में सूचना दी थी। अगर कोई पहले कोई बच्चों को सूचना लगती या हमें सूचना लगती तो हम जरूर है इस पे पुलिस तक शिकायत पहुंचाते। लेकिन अब पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, उसके बाद अपन देखते हैं हॉस्टल से उठाए विद्यार्थियों को। तो बताया जा रहा है कि पिपैड रोड, नौलगढ़ रोड से कई हॉस्टल में पुलिस ने करीब 8 स्टूडेंट को और युवकों को उठाया है। उद्योगनगर थाने, जो यहाँ सीकर का जो थाना लगता है उद्योगनगर, वहाँ उनको ले गई है, वहाँ पूछताछ उनसे चल रही है। और भी कई जगह से बहुत सारी स्टूडेंट को और कई जो जिनके माध्यम से पेपर पूछा है उनको पकड़ा गया है। तो अभी देखा जाएगा, अभी 1 से 2 दिन में पता लग जाए कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया है। और भी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। और इस चीज़ पे सभी को आवाज़ उठानी चाहिए कि पेपर यह या तो दोबारा हो, या कितने जो भी इस कांड में जो शामिल है उन लोगों को हमेशा पेपर एनटीए में हमेशा ही बैन कर दिया जाए, कोई भी पेपर वो नहीं दे पाए। तो अभी और भी आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इस जो न्यूज़ है ये पेपर लीक के माध्यम, जो पेपर लीक हुआ है इसकी सूचनाएं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। और हम भी यूट्यूब और भी जो सोशल मीडिया चैनल पे है इस पर आवाज़ उठाएंगे जिससे बच्चों को न्याय मिल सके। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।